चारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान हरि की इस प्रत्यक्ष कृपा से हम सभी आज की प्रभात वेला में भगवत गीता ज्ञान के इस विशेष सत्र के श्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारा ये सुसत्र है, ये प्रतिदिन चलता है और इसमें भगवान श्री गोविंद की विशेष कृपा है और कृपा के कारण ही ये सत्य चलता है। कृपा ना होती तो चलता नहीं। तो हम सभी उनकी कृपा के आशीर्वाद से, दया के प्रभाव से हम सब जीवित हैं और इस सत्र का संचालन उन्हीं के द्वारा होता है। जैसे सत्र होते हैं, कोई कार्यक्रम होता है तो उसका संचालन होता है किसी के द्वारा, तो ये संचालन हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, न किसी मानव के द्वारा हो रहा है, ये प्रत्यक्ष श्री भगवान के द्वारा हो रहा है। वे अपनी वाणी की व्याख्या के लिए स्वयं भी निमित्त बना करके कुछ कहलवा रहे हैं, कुछ कहलवा रहे हैं। तो जैसा कहलवा रहे हैं वैसा हम कह रहे हैं। वो हमारे साथ में हैं, हमारे हृदय में विराजमान हैं और ऐसे भगवान गोविंद को जो हमारे हृदय में विराजमान हैं, उन भगवान श्री गोविंद को, हृदयस्थ भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो भी उपस्थित जन समुदाय है उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि वो सभी प्रणाम करें। अपने अंदर जो श्री भगवान गोविंद का वास है तो वो उसी भगवान श्री गोविंद की प्रतिमूर्ति को आप सभी प्रणाम करें। और आज के सत्र का हम इसके पश्चात शुभारंभ करें। तो कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 15 और श्लोक संख्या 6 पर चर्चा का शुभारंभ किया था और आज की चर्चा भी श्लोक संख्या 16 पर ही हम केंद्रित रखना चाहते हैं और भगवान की कृपा से इस सत्र को आगे की ओर गति देना चाहते हैं। आगे चलते हैं। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरा च अक्षरा एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। हे अर्जुन, इस जगत में विनाशी प्रकृति के तथा अविनाशी प्रकृति के दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण भूतों के जो शरीर, संपूर्ण प्राणियों के जो शरीर हैं वह तो विनाशशील प्रकृति के हैं और जो कूटस्था यानी जीवात्मा है वह अक्षरा उच्यते, उसको अक्षर कहा जाता है, उसको अक्षर कहते हैं। इसी भगवान का यहाँ पे भावार्थ है और इसी भावार्थ को, उत्तरार्ध भाग को हम आज आपके सामने समक्ष व्याख्यापित करने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, हम सभी शास्त्रों के अनुसार, मनीषियों के कथन के अनुसार यह जानते हैं और मानते हैं
कि कोई अविनाशी तत्व हमारे शरीर में है। जिसका हमको आभास नहीं होता, जिसकी हमको प्रतीति नहीं होती, जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन है। ऐसा शास्त्रों का कथन है और ऐसा मनीषियों का कथन है, और ऐसा ही विचार करने से ज्ञात होता है। तो कोई सत्ता है, और इसमें जो विलक्षण बात है, आश्चर्यजनक बात जो है, वह इतनी है कि वह सत्ता हमको दिखाई नहीं पड़ती। जैसे कहें कि जैसे शास्त्रों में कहा, किसी भगवान ने बताया, मनीषी ने बताया कि अविनाशी जीवात्मा अविनाशी है, लेकिन वह सामान्य व्यक्ति की समझ में तो नहीं आती, क्योंकि वो दिखती नहीं। दिखने वाली वस्तु और सत्ता पर हम शीघ्र विश्वास करते हैं। हमको कोई वस्तु और उसकी सत्ता हमको दिखे तो हम उस पर तत्काल विश्वास करते हैं कि हाँ है, अस्ति। वहाँ पर जो हमारा विश्वास है वह 100% होता है कि है। जैसे कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति हमको दिखता है कि ये व्यक्ति है और इसका ये नाम है, तो व्यक्ति हमको दिख रहा है, और वह किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, तो उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद उसकी सत्ता का प्रभाव दिखता है। दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो उसका स्वयं का दिखना है, एक तो उसका स्वयं का दिखना है, और दूसरी उसकी सत्ता की प्रतीति है। व्यक्ति तो दिख रहा है, सत्तासीन है। जैसे कोई न्यायाधीश, उसका शरीर दिख रहा है हमको, तो उस शरीर हम देख रहे हैं उसको, और वह अपने पद पर प्रतिष्ठित है, न्यायालय में अपने आसन पर विराजमान है। तो आसन पर जब विराजमान है तो उसकी हमको सत्ता दिख रही है, न्यायाधीश पने की सत्ता दिख रही है। दोनों बातें प्रतीत हो रही हैं यहाँ पे, प्रतीति यहाँ दोनों बातों की हो रही कि वह दिख रहा है, उसकी सत्ता दिख रही है। जैसे एक पुष्प है, फूल है, तो उसको हम देखते हैं तो वो आकार, प्रकार, सुंदरता उसकी दिखती है ना, और उसमें सुगंध है, ये उसकी सत्ता है। तो वो सत्ता भी दिख रही है हमको। समझिए आप, पुष्प दिख रहा है और पुष्प की सत्ता दिख रही है। तो एक कथन ये है कि पुष्प दिखता है, उसकी सत्ता दिखती है, व्यक्ति दिखता है, उसकी सत्ता भाषित होती है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, दिख रहा है वो। दूसरी बात ये है, जैसे वायु है, वायु हमको दिखती नहीं है, लेकिन वायु है, उसके चलने से हमको उसका आभास होता है।
देखिए दूसरी बात हो गई यहाँ पे। अब वायु दिख तो नहीं रही है, लेकिन उसके चलने से उसका आभास हो रहा है कि हाँ वायु है। तेज वायु चलने लगे अगर, तो उस तेज वायु का जो प्रकोप है, प्रभाव है, वह भी हमको दिखने लगता है कि इसकी आज तो तूफान आ गया, आज तो आंधी आ गई। तो उसकी सत्ता की प्रतीति होती है ना आपको, या सत्ता दिख रही उसकी, अपना प्रभाव दिखा रही है। वो तेज तूफान आ जाए तो और प्रभाव दिखता है उसका कि हाँ, जैसे कहें कि वायु तो शांत है, इसमें शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वह हमको जीवन दे रही है, वह हमको जीवन दे रही है, इसलिए उसकी सत्ता है। अब उसकी सत्ता की विशेषता जब देखते हैं हम, तो उसकी सत्ता की विशेषता जो है वायु के तेज चलने पर दिखती है। बहुत तेज वायु तूफान में पेड़ धाराशायी हो जाते हैं, और हमारे छोटे मोटे मकान हैं या उनके छोटे छोटे मोटे मकानों के जो भाग हैं, छत इत्यादि है, वह टूट जाती है, बिखर जाती है। तो उसकी सत्ता दिख रही है, वायु नहीं दिख रही है, दिख नहीं, प्रतीति नहीं हो रही उसकी, लेकिन उसकी सत्ता दिख रही है। वायु तो अप्रकट है, अप्रत्यक्ष है, अप्रतीत है, अव्यक्त है, उसकी सत्ता प्रकट है, प्रतीत है, व्यक्त है, दिख रही। तो वैसे ही जो ये शरीर है, इसकी सत्ता दिखती है, ये प्रत्यक्ष है। तो जो दिखती नहीं है और उसका प्रभाव दिखता है, तो ये अप्रतीत सत्ता है, अप्रतीत भाव है ये, और हम उनको शीघ्रता से मानते नहीं। जैसे वायु के प्रभाव को लोग मानते नहीं, लेकिन जब आंधी तूफान देखते हैं बहुत भयंकर रूप से, तब उसकी सत्ता को हम मानते हैं कि हाँ है, शक्ति उसके अंदर है। अब जैसे अग्नि है, अग्नि हमको दिखती भी है, और कहीं पर प्रचंड अग्नि लग जाए स्थान विशेष पर, तो वह जो है एक बड़े भूभाग को जलाकर नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर अग्नि दिख भी रही है और उसकी सत्ता भी दिख रही है, भाषित हो रही है कि उसने अपने प्रभाव से एक बड़े भूभाग को जलाकर राख कर दिया। तो उसकी सत्ता दिख रही है ना। जल जो है, जब नदी में बाढ़ आती है तो जल ही जल प्रतीत होता है, और बाढ़ में हमारे जो आसपास के मकान हैं, समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो बड़े बड़े जहाज उसमें डूब जाते हैं, डूबते हैं ना। तो जल की सत्ता भी दिखती है हमको। लेकिन यहाँ पर जो श्री भगवान कह रहे हैं, सर्वाणि भूतानि क्षरः, तो जो शरीर दिख रहा है, जिसकी सत्ता दिख रही है, वह शरीर समय के साथ विनाशशील प्रकृति का है। ये श्री भगवान कह रहे हैं वो विनाशशील प्रकृति का है, लेकिन उससे जिसके कारण वो दिख रहा है, जिसके कारण वह शरीर भाषित हो रहा है, उसकी सत्ता की प्रतीति हो रही है, तो वो जो कारण है, कारण तत्व है, जिसको श्री भगवान ने कूटस्थः अक्षरः उच्यते कहा है, वह नहीं दिख रहा है, वह नहीं दिख रहा है, लेकिन वह ही अविनाशी स्वभाव का है। श्री भगवान कहते हैं जो दिख नहीं रहा है, शरीर दिख रहा है
और जो शरीर दिख रहा है तो वो जो शरीर है वह विनाशशील प्रभाव का है। धीरे 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 शनै शनै उसका विनाश होता जाता है। हमारा शरीर है और हमारे शरीर में हमारे शरीर का धीरे धीरे क्षरण होता है। क्या होता है? धीरे धीरे क्षरण होता है। हम अपने शरीर के विनाश को रोकना चाहें तो उसको रोक नहीं सकते। वो विनाश विनिष्ट होगा ही होगा। जैसे बहुत से महानुभाव अनेक प्रकार की औषधियाँ लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि शरीर बना रहे, शरीर बना रहे, हिष्ट पुष्ट रहे, सत्ता उसकी रहे। लेकिन उस शरीर की सत्ता तो विनाशी प्रकृति की है। तो उस शरीर की सत्ता जब विनाशी प्रकृति की है तो वो बनी कैसे रहेगी? नहीं बनी रहेगी ना। क्या होगा आप बताइए भाई? विनाशी सत्ता है ना। श्री भगवान कहते हैं सर्वभूतानि क्षराः, समस्त भूत प्राणी जो हैं वह विनाशी प्रकृति के हैं। तो विनाशी प्रकृति के जब शरीर हैं हमारे या अन्य प्राणियों के, तो वो बने कैसे रह सकते हैं? नहीं बने रह सकते। हम देखिए वृद्धावस्था को रोकने का प्रयास करते हैं ना, सभी लोग करते हैं। जब कोई रोग होता है तो उसके निवारण की चेष्टा करते हैं। क्या करते हैं? उसके निवारण की चेष्टा करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि रोग का निवारण हो, शरीर बना रहे। शरीर बने रहने के लिए कितना प्रयत्न होता है बताइए आप? शरीर बने रहने के लिए हमारा प्रयत्न कितना होता है? हमारा बहुत प्रयत्न होता है। कितना प्रयास करते हैं शरीर बना रहे। लेकिन चूंकि वह विनाशी स्वभाव ही का है तो बना कहाँ रहेगा? वो नहीं बना रहेगा ना। धीरे धीरे शनै शनै शरीर में ह्रास होता है, क्षय होता है। शरीर धीरे धीरे विनिष्ट होता जाता है। शरीर बना नहीं रहता। समय के साथ उस शरीर में परिवर्तन होता है, क्योंकि वह परिवर्तनीय ही है, विनाशी स्वभाव का है। अब आप पहले बाल्यावस्था के शरीर को देखिए आप, और फिर युवावस्था के शरीर को देखिए, फिर प्रौढ़ावस्था के शरीर को देखिए, और फिर वृद्ध शरीर को देखिए, तो कितना परिवर्तन है। और यदि अति वृद्ध को देखिए आप, जो 100 वर्ष के आसपास हो, 90 साल के आसपास हो, तो उसकी जो शरीर की स्थिति है वह कितनी जीर्ण शीर्ण हो गई। शरीर की जो स्थिति है वह कितनी जीर्ण शीर्ण हो गई। तो ये जो सर्वाणि भूतानि क्षरा पद है वो जीर्ण शीर्णता की प्रस्तुति करता है कि उसका शरीर जो है वह जीर्ण शीर्ण होना ही है। स्वभाव उसका है, नेचर है उसका, स्वभावगत है बात ये। स्वभाव से वह परिवर्तित होना है, उसका क्षय निश्चित रूप से होना है। इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई रोकने में समर्थ नहीं है। हम चाहें उसको रोक लें तो नहीं रोक सकते उसको, वो विनिष्ट होना है। तो जो उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने
जो ये कथन किया है कि क्षरा सर्वाणि भूतानि, एक समय था कि हमारे शरीर में बहुत सामर्थ्य थी, लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो उसकी संपूर्ण सामर्थ्य जो है वह विलुप्त हो गई। देखिए, संपूर्ण सामर्थ्य जो थी वह अपने आप विलुप्त हो गई। एक समय हम 50-60 किलोग्राम वजन लेके चलते थे और आज हम अपने शरीर को चलाने में असमर्थ हैं, खाली शरीर। और वही शरीर एक समय उठने में समर्थ नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? वो जो सर्वश्री भगवान कह रहे हैं आप, सर्वाणि भूतानि क्षराः, समस्त भूत और प्राणी जो हैं वह विनाशी प्रकृति के हैं। प्रकृति विनाशी है ना, इसलिए ऐसा है। और एक समय ऐसा आता है कि उसका समूले विनाश हो जाता है, वो रहता ही नहीं। जहाँ अकूटस्था अक्षरम उच्यते, ये जो सत्ता थी, ये जैसे ही शरीर से बाहर निकली, जिसको श्री भगवान ने यहाँ पे कूटस्था अक्षरा उच्यते, जो सत्ता जीवात्मा नाम से संगित है, कही जाती है, निर्देशित की जाती है, वो जैसे ही शरीर से निकली वैसे ही हमारा शरीर निष्क्रिय, निष्प्राण, निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि वह स्वभाव उसका है। सर्वाणि भूतानि क्षराः, श्री भगवान जो कह रहे हैं यहाँ पे कि वह जितने भी भूत प्राणी हैं वह विनाशी प्रकृति के हैं, विनाशी प्रकृति के हैं, कि प्रकृति विनाशी है। और दूसरी बात, कूटस्था अक्षरम उच्यते, तो जो जीवात्मा है जिसको कूटस्था यहाँ पे कहा गया है, जो इस शरीर का आधार है, जो चेतनता का आधार है, जो हमारी क्रिया का, हमारी चेष्टा का आधार है, वह हमको प्रतीत नहीं होता, हमको दिखता नहीं है, लेकिन उसकी सत्ता भाषित होती है। सत्ता भाषित कैसे होती है? जैसे जिस क्षण वह इस शरीर से बाहर हुई, उसी क्षण दूसरे क्षण नहीं, जैसे ही वह कूटस्था अक्षरा उच्यते, जो जीवात्मा अक्षर नाम से कही जाती है, जो अक्षर स्वभाव वाली है, जैसे ही वह बाहर हुई वैसे ही हमारा विनाश हो गया। जो विनाशी स्वभाव वाला था, वो जो अविनाशी हमको प्रतीत होता था कि ये इसका विनाश नहीं होगा, कि विनाश हो गया उसका, क्योंकि स्वभाव है, पृथक पृथक स्वभाव है ना, वो सत्ता हमको प्रतीत नहीं होती। जैसे वायु की तरह से वो सत्ता हमको प्रतीत तो नहीं होती, लेकिन सत्ता का प्रभाव दिखता है। अपने प्रभाव को वो मृत्यु काल में प्रकट करती है। आप न माने कि कोई तत्व है शरीर में, लेकिन ये तो हमें मानना पड़ता है ना कि हाँ है, जीव है, शरीर में जीव है। ये बात हमको माननी पड़ती है, उस काल में माननी पड़ती है जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, कि वो सत्ता थी और यहाँ से चली गई, वो सत्ता थी ना, और वो सत्ता यहाँ से निकल के बाहर हो गई। और जैसे ही बाहर हुई वैसे ही उसका हम आभास करते हैं कि हाँ वो थी। जैसे हमारा कोई परिजन मृत्युशैया पर
लेटा हुआ हो और हम उसको चेतन देख रहे हैं कि जीवित है, और कुछ क्षण बाद वो अचेतन हो गया, तो हमको उसकी सत्ता दिख रही ना, जीवात्मा की सत्ता का तत्काल भान हुआ। दिखा ना, वो सत्ता हमको प्रतीत होने लगी, जिसके लिए कहते श्री भगवान कहते हैं कूटस्थता अक्षरा उच्चते। उस सत्ता का बोध होने लगा हमको कुछ समय पूर्व वो सत्ता भाषित नहीं हो रही थी, लेकिन उसका जो बोध है वो तब हुआ जब उसका बोध कब हुआ, उसका बोध तब हुआ जब वो सत्ता उस शरीर से पृथक हो गई, तो उसका बोध हुआ हमको हाथी अभी चली गई। श्री भगवान ने कहा कि वो तो अविनाशी है, और वो अविनाशी सत्ता इस विनाशी स्वभाव के शरीर का परित्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। वो चली गई यहाँ से निकल गई, वो निकल गई तो विनाशी स्वरूप का स्वभाव का जो शरीर था वो निचेष्ट हो गया। उसी वही बात श्री भगवान कह रहे हैं, सर्वाणि भूतानि क्षराः, नाशवान प्रकृति के हैं, ये बात समझिए। और जैसे सत्ता वो बाहर हुई तो उसका जो विनाशी स्वभाव था वो प्रतीत होने लगा, प्रतीत होता है ना, प्रतीत होने लगा। और उस प्रतीति में एक दूसरी बात ये प्रतीत हुई, जो हमको सत्ता दिख नहीं रही थी, उस सत्ता ने अपने अविनाशी पने के स्वभाव को प्रकट किया वहाँ पे। ये बात यहाँ पे है, अविनाशी स्वभाव को उसने दिखाया कि हम अविनाशी स्वभाव के थे, और इस सत्ता को हमने अपनी सत्ता को जैसे समेटा, उस अविनाशी सत्ता ने अपने सत्ता को जैसे ही शरीर से बाहर किया, वैसे विनाशी स्वभाव का वो जो शरीर था वो निचेष्ट हो गया। दोनों की प्रतीति वहाँ पे हो गई, विनाशशील शरीर की भी हो गई और अविनाशी सत्ता की भी हो गई। उसी तत्व को प्रकट करने के लिए श्री भगवान यहाँ पर ये कहते हैं, समस्त भूत प्राणियों के शरीर तो विनाशी स्वभाव के हैं, और जो जीवात्मा है ये अविनाशी स्वभाव की है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर प्रकट की। तो श्लोक संख्या 16 जो है वो विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? इसलिए है कि इस संसार में दो प्रकार की सत्ता है, एक विनाशशील स्वभाव की और एक अविनाशी स्वभाव की। जितने भी प्राणी हैं वह सब विनाश